अब हम त्रिकोणमिति में आगे का बचा हुआ हिसाब देखेंगे। तो 7 नंबर का देखते हैं। यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC। इसमें हमको कोसेक थीटा का मान अगर 5/3 दिया हुआ है तो h/p होता है, यानी h का मान 5 हो गया और p का मान 3 हो गया। हम अब b का मान यानी आधार का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसका लगाएंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट, तो रूट 25 घटाओ 9 इक्वल टू रूट 16 यानी 4 आएगा। आधार का मान 4 हो गया। अब हम हिसाब पे आते हैं। तो मेरा हिसाब है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम LHS से यानी बायां पक्ष से लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान रखते हैं। तो लंब बटे आधार टेन स्क्वायर थीटा का होता है, तो 3/4 होगा इसका स्क्वायर हम कर देंगे। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब हम इसके कैलकुलेशन को करते हैं। तो ऊपर में 1/1 मान लेते हैं, माइनस 9/16 बटे 1/1 प्लस 9/16। अब फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो बटे का लाइन खींचते हैं, फिर 1 और 16 का LCM 16 हो गया और 1 से 16 में भाग देंगे, 16 होगा, घटाओ यहाँ 9 हो जाएगा। फिर नीचे में फिर 16 ही LCM होगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यानी 7/16 हो गया और यहाँ 16 9 25 हो गया, तो 25/16 हो गया। अब हम बटे का मतलब भाग होता है, तो इसको हम अब पलटते हैं, भाग गुना में बदलता है। तो 7/16 गुना, वहाँ 25/16 है तो 16/25 हो जाएगा। तो अब ये 16 कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 7/25। अब हम RHS यानी दायां पक्ष से देखते हैं। तो RHS में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो B/H होता है कॉस स्क्वायर का, तो B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। फिर 4 इसका मान रखते हैं हम, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/5 का स्क्वायर। फिर आगे अब देखते हैं। तो हो गया 16/25, क्योंकि 4 गुना 4 16 हो गया और 5 गुना 5 25 हो गया, घटाओ 9/25। अब आगे करते हैं। फिर 25/25 का LCM 25 हो गया और यहाँ 16 हो जाएगा, घटाओ 9 हो जाएगा, तो यहाँ 7/25 हो गया। इस तरह हमारा LHS यानी बायां पक्ष बराबर RHS यानी दायां पक्ष प्रूफ हो गया, यानी साबित हो गया। अब हम 8 नंबर का लास्ट हिसाब देखेंगे। तो इसमें है 8 नंबर में, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। कोण C हमें दिया हुआ है 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो कोण C 90 डिग्री है और
यहाँ कॉट बी हमको दिया हुआ है, कॉट बी का मान 1/√3 दिया है। तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार 1 हो गया और कर्ण कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार यानी b हो गया 1 और p हो गया √3। अब हमको h निकालना है यानी कर्ण निकालना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसका हम रूट लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो गया। तो 1 + 3 √4 हो गया, 4 का √2 आएगा। तो हमें h का मान यानी कर्ण हमें 2 निकल गया। अब हम हिसाब को देखते हैं। तो cos A × cos B = sin A × sin B, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम LHS से लेते हैं यानी बायां पक्ष से cos A × cos B। तो cos A बराबर हो जाएगा √3/2 यानी आधार बटे कर्ण होता है cos का, इंटू 1/2। ऐसा इसलिए होगा कि cos A के लिए हमको थीटा होगा। अगर A को अगर हम थीटा मानते हैं तो हमें लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा यानी BC। तो ये हो जाएगा लंब। तो हमें आधार होगा √3, तो आधार बटे कर्ण होता है यानी √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 हो गया। और साइन B यहाँ दिया हुआ है। तो साइन B के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी यानी AC लंब होगा। तो आधार BC हो गया। तो आधार बटे कर्ण होता है यानी BC 1 है और कर्ण जो है AB हो गया। तो ये कोण B के लिए हमें जो है 1/2 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये। तो हम देखते हैं इसके कैलकुलेशन को। तो √3/2 × 1/2, तो √3 × 1 √3 होगा और 2 दूनी 4 हो गया। तो हमें cos A × cos B कितना आ गया? तो √3/4। अब हम RHS से देखते हैं यानी दायां पक्ष से। तो sin A × sin B। तो sin A के लिए हमें A के लिए जो है सामने वाली भुजा लंब होती है यानी BC होगा। तो 1 हो गया। तो 1/2 यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हो गया 1/, साइन A के लिए लंब हो गया 1/2 हो गया। और उसके बाद साइन B है तो B के लिए लंब हो जाएगी सामने वाली भुजा यानी AC हो जाएगा यानी √3/2। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, खैर कोई बात नहीं है, उल्टा लिखा गया है, माने ही आएगा। तो √3 × 1 तो 3 √3 हो गया और यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया। तो √3/4 यहाँ भी और √3/4 यहाँ भी। तो LHS बराबर RHS यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष साबित हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। इस तरह हमारा ये चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। तो आप लोग 10th का त्रिकोणमिति का फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।